हाय हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, टेंसेस की जानकारी दी थी आपको कि टेंस थ्री होते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इन थ्री टेंसेस के भी फोर डिविजन्स होते हैं सब में, सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट जब इनका मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंटेंस बनता है कोई, तो वो हमें यस कह रहा है, नो कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके प्रकार से पार्ट इसके थ्री है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बट आप ये देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को हम एक तरह से फोर्थ पार्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी आजकल कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम के या टेंस के रूप में देने के लिए हमें अपने भाव, अपने मन और अपने हिसाब से समझने के लिए उसको सोल्व करना पड़ता है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अब देखिए, हम आपको ये टेंसेज हैं बिल्कुल पूरे तरीके से हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों में ही समझाएंगे। बट कई लोग सोचते हैं कि देखिए सर ने तो क्या किया कि इंग्लिश में ही समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। बट हमें क्या है, पेशेंस रखना होगा। आप देखिए, अगर हम बॉटम टू टॉप, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लर्नर्स है, वो ये भी सोच रहे होंगे कि हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसकी नॉलेज गेन करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल जीरो से हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में समझाता हुआ, जैसे कोई 5th क्लास स्टूडेंट है, 8th का है, 10th का है, 12th का है, जहां तक टेंसेज आते होंगे वहां तक आगे तक बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो आपको क्या है, पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आगे जब एंड में आप इसका इवोल्यूशन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काफी बेनिफिशियल होंगे। बट वी हैव टू कीप पेशेंस। तो आप धैर्य के साथ देखिए। हाँ, तो अब इसमें आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब व्याकरण के अनुसार हम कैसे जमाते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बाद में जब हम सब्जेक्ट को लेंगे तो हम सब्जेक्ट को ऐसे भी शो कर सकते हैं, वर्ब को वर्ब और ऑब्जेक्ट को ओ। ये क्या है, इनके एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं अपने पास में। जैसे एक वचन में ही, शी, इट, गर्ल, बॉय, नेम या अदर लिविंग और नॉन लिविंग डूअर, इनको हम नॉन सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो अननोन, मालूम नहीं होता है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यानी कोई। कभी कहते हैं ना, अरे भाई कोई पत्र लिख रहा है या कोई चिल्ला रहा है, कोई कौन, आदमी है, व्यक्ति है, जानवर है, पक्षी है, तो क्या अननोन थिंग्स होती है ना। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कहें कि भाई सर ने तो लिखा है कि जो सब्जेक्ट है लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग भी लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि सब्जेक्ट सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। हम कह देते ना, एक पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई, तो पत्थर तो नॉन लिविंग होगा ना। A stone hits me directly। तो इसी प्रकार से कई चीजें होती हैं। नाउ
we come to know about the plural subject. Plural subject means बहुवचन कर्ता. You, we, they, boys, girls, name, all of them, people, children, whatever may be, more than one, एक से ज्यादा. और इसमें आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स जो भी है टॉकिंग कर रहा है. सेकंड पर्सन विद होम, जिसके साथ बातचीत हो रही है. और थर्ड पर्सन लिसनर और अदर डूअर. फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड यू और थर्ड ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा. यानी प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष. अब इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि आई यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन भी है, सिंगुलर नंबर भी है. और इसमें आप देखिए जो दे है ये प्लूरल नंबर भी है. थर्ड पर्सन में है लेकिन प्लूरल. आई को हम केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्लूरल वर्ब है उसके साथ में यूज करते हैं. अब हमने सब्जेक्ट के बारे में तो स्टडी कर ली और जान लिया. अब सब्जेक्ट के साथ में, किस सब्जेक्ट के साथ में मीन्स सिंगुलर या प्लूरल के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है उसके बारे में हल्का सा हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानेंगे. वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म्स है जो जनरल वे में होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म go, went, gone, going, to go. First form kill, second killed, killed, killing, to kill. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होती है. सेकंड फॉर्म होती है उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं. थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में होती है. फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है. और फिफ्थ फॉर्म इनफिनिट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है. और वैसे तो वर्ब की फॉर्म्स का हम एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं. उसको कंप्लीट शूट करेंगे जिसमें 15 से ज्यादा वर्ब्स हैं और उनके यूजेज हैं, उनके रूल्स हैं, वो आपको हम बाद में डिटेल से बताएंगे. तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट नंबर का आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पहचान ये है कि जिस क्रिया या वाक्य से वर्तमान समय का करना, होना या किसी घटना का प्रकट होना पाया जाए तो वो टेंस हम मान लेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है. In our own words, we can say that if we get any kind of condition or situation in which an incident takes place, तो वो present simple होता है. मतलब you have to say that इनके अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू यानी तय है. इससे हम इनकी पहचान करेंगे. तो हाउ डू वी नो दैट these sentences have verb first form plus s, es, is. अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज का यूज करते हैं हम. डज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आती है. डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस, ईएस या आईईएस इनका यूज नहीं करते हैं. दूसरी ओर प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में डू का यूज करते हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं. अच्छा, डू और डज इनका यूज हमेशा ही हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं. और कुछ परिस्थितियों में इनका यूज मेन वर्ब के यूज में भी किया जा सकता है.
अब हमने सब्जेक्ट के बारे में तो स्टडी कर ली और जान लिया। अब सब्जेक्ट के साथ में, किस सब्जेक्ट के साथ में मीन्स सिंगुलर या प्लूरल के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, उसके बारे में हल्का सा हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म्स है जो जनरल वे में होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म go, went, gone, going, to go. First form kill, second killed, killed, killing, to kill. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में होती है। सेकंड फॉर्म होती है, उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में होती है। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है। और फिफ्थ फॉर्म इनफिनिट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है। और वैसे तो वर्ब की फॉर्म्स का हम एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसको कंप्लीट शूट करेंगे, जिसमें 15 से ज्यादा वर्ब्स हैं और उनके यूजेज हैं, उनके रूल्स हैं, वो आपको हम बाद में डिटेल से बताएंगे। हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म है उसके साथ अलग अलग यूज है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस, ईएस या आईईएस इनका यूज करते हैं। बट कैसे? जिन वर्ब्स के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड इनमें से जो भी आए तो उनके बाद में ईएस का यूज करते हैं। जैसे गो, गोज, प्रेस, प्रेसेस, पनिश, पनिशेस, बज, बजेस, इको, इकोज, पास, पासेस, वॉश, वॉशेस, क्विज, क्विजेस। और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, उसके बाद में एस, ईएस या आईएस कुछ भी नहीं लगाते, वो केवल बेस्ट वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। दूसरा, वाई का यूज कैसे करते हैं एंड में? हमने देखा कि एस और ईएस का वाई एंड में आए उसको हटाकर आईईएस इसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म के बाद में किस सब्जेक्ट के साथ में कुछ ऐड करते हैं और किसके साथ में उसको सेम ही रखते हैं, इसका यूज हमने आपको बताया है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है। आप देखिए कि वाई से पहले यदि कोई वोवेल हो, ए ई आई ओ यू, तो वाई के बाद में एस का ही यूज करेंगे, वाई को हटाकर आईईएस का यूज नहीं करेंगे। देखिए आप, पे वाई से पहले ए देन एस, वाई से पहले ई देन एस, वाई से पहले ओ देन एस। इसके अलावा काफी सारे एक्सेप्शंस है, वो हम जब वर्ब्स का ही केवल पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे ना, उसके समय आपको बिल्कुल डिटेल में बता देंगे। और जो बाकी होते हैं उनके साथ में क्रियाओं के अंत में मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एस ही लगता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, उसको हम आपको डिटेल से बाद में बताएंगे।